विधवा ने जैसे ही चाकू बतख की गर्दन पर रखा तभी वह बतख अचानक बोल पड़ी, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा पति हूँ। विधवा डर के मारे कांप गई और चाकू हाथ से गिरकर जमीन पर जा पड़ा। वह 2 कदम पीछे हट गई और उस बड़े से नर बतख को घूरने लगी। आंखें फटी की फटी रह गईं। बतख ने पंख फड़फड़ाए लेकिन आवाज अब भी एक आदमी की ही थी। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मैं सच में झांग वाजियांग हूँ। विधवा ने घबराकर निगल लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तो तुम तो 3 साल पहले नदी में बह गए थे ना? मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए कफन सिला था। बतख ने सिर झुका लिया जैसे गहरी सांस भर रहा हो। वो मैं नहीं था। बाढ़ मुझे बहाकर नदी के नीचे ले गई थी। एक घूमने वाले वैद्य ने मेरी जान बचाई। उसने कहा मेरी किस्मत में यह आपदा लिखी थी। 3 साल तक मुझे एक नर बतख के शरीर में रहना होगा तभी मैं फिर इंसान बन पाऊंगा। विधवा को अब भी भरोसा नहीं हुआ। उसने चाकू उठाकर उसकी ओर तान दिया। अगर तुम सच में मेरे पति हो तो कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ हम दोनों जानते हो। बतख ने सिर उठाया। हमारी शादी की रात तुम घबराहट में मेरे ऊपर चावल की शराब गिरा बैठी थी। फिर तुम मुझे पहुंचते हुए रोने लगी और बोली डर लग रहा है कहीं मैं अच्छी पत्नी न बन पाऊं। विधवा के हाथ से चाकू फिर गिर पड़ा। ये बात उसने आज तक किसी से नहीं कही थी। वह वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम सच में मेरे पति हो? बतख ने धीरे से सिर हिलाया। 3 साल पूरे होने वाले हैं पर मुझे डर था कहीं तुम डर ना जाओ इसलिए कभी बोल नहीं पाया। आज अगर तुम मुझे काट देती तो मैं सच में कटोरे में पड़ा मांस बन जाता। विधवा बतख को सीने से लगाकर रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। इन 3 सालों में मैंने कितना दुख झेला है। तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? बतख ने प्यार से उसकी बांह से सिर रगड़ा। दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं। 15वीं चांद की रात के बाद मैं फिर इंसान बन जाऊंगा। काश ये संघर्षों से भरा साथ हर उस इंसान की रक्षा करे जो उम्मीद लिए जीता है और सबके जीवन में सुख और सौभाग्य लाए। उस दिन के बाद विधवा ने कभी बतख को मारने की बात नहीं की। वह सबसे अच्छा दाना उसी को देती और उसके लिए एक बड़ा आरामदायक बाड़ा भी बनवाया। गांव वाले यह देखकर पीठ पीछे बातें करने लगे। इस औरत का दिमाग ठीक नहीं। बतख को इंसान की तरह पाल रही है। लगता है अकेलेपन में पागल हो गई है। विधवा ने ये सब सुना पर कुछ नहीं कहा। उसके दिल में बस एक ही आस थी, कुछ ही दिनों में उसका पति लौट आएगा और सब ठीक हो जाएगा। 14वीं तारीख की रात विधवा ने ढेर सारे पकवान बनाए, सब्जी, अंडे और झांग वाजियांग की पसंदीदा रोटी। वह बतख को गोद में उठाकर मेज के पास लाई। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी ओर बढ़ाया। कल तुम लौट आओगे, पहले घर का स्वाद छक लो। लेकिन बतख ने खाया नहीं। वह बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में बिछड़ने का डर था। विधवा का दिल बैठ गया। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद बतख ने धीमे से कहा, सच कहूँ तो मैंने तुमसे झूठ बोला था। विधवा का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या तुम झांग वाजियांग नहीं हो? वह झटके से खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो फिर तुम्हें हमारी बातें कैसे पता है? बतख ने सिर झुका लिया। 3 साल पहले झांग वाजियांग सच में बाढ़ में फंस गया था लेकिन उसे किसी वैद्य ने नहीं बचाया। वह नदी के मोड़ में ही कैद रह गया। मैं पहाड़ों के पास साधना करने वाला एक आत्मिक खरगोश हूँ। उस दिन इंसानी दुनिया से गुजर रहा था। उसे संकट में देखा लेकिन बचा नहीं सका। बस उसकी आत्मा का एक अंश इस मरी हुई बतख के शरीर में बांध सका। विधवा की आंखों से आंसू छलक पड़े। तो मेरा पति अब कहाँ है? बतख ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नरमी थी। वह अब भी नदी के मोड़ में है। वहाँ के जल आत्माओं ने कहा है अगर कोई शुद्ध आत्मा स्वेच्छा से उसकी जगह ले तभी उसे मुक्ति मिलेगी। मैं इंतजार करना चाहता था लेकिन इन दिनों में तुम्हारी सच्ची देखभाल ने मेरा मन बदल दिया। विधवा कांप उठी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बतख की आवाज बहुत कोमल थी। क्योंकि हर रात मैं तुम्हें नदी किनारे रोते सुनता था। तुम्हारा दुख पानी को चीर कर मेरी साधना की जगह तक पहुंच जाता था। मैंने इंसानों के सुख दुख देखे हैं पर तुम्हारी जैसी सच्ची मोहब्बत वह पूरी होने के काबिल है। विधवा उस बोलती बतख को देखती रह गई। अचानक उसे लगा यह तो कई इंसानों से ज्यादा दिल को समझता है। अब क्या होगा? क्या मेरा पति लौट सकता है? हाँ, बतख ने सिर हिलाया। लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। कहो, अगर वह लौट सकता है तो मैं कुछ भी करूंगी। कल आधी रात तुम मुझे विदा करना। मेरी आत्मा मणि को नदी किनारे दफना देना। पानी की आत्माएं उसे देखकर तुम्हारे पति को छोड़ देंगी। विधवा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, तुमने हमारी मदद की है। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? बतख शांति से बोला। यह मुझे मारना नहीं है। मैं पहाड़ी आत्मा हूँ। मणि छोड़ने से मैं बस अपनी असली साधना में लौट जाऊंगा। 100 साल की नींद के बाद फिर ठीक हो जाऊंगा। लेकिन झांग वाजियांग की उम्र अब भी बाकी है। उसके पास तुम हो और एक लंबी जिंदगी। विधवा फूट फूट कर रोने लगी। मैं यह नहीं कर सकती। बतख ने उसे देखा। उसकी आंखों में गर्माहट थी। तुम बहुत भली इंसान हो। उसने पंख फैलाए। उसका शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। 3 साल तुम्हारी सच्ची देखभाल ने मेरी शक्ति को और शुद्ध कर दिया है। यह मदद मेरे लिए भी साधना है। बस इसे गुप्त रखना ताकि इंसानी दुनिया का संतुलन न बिगड़े। विधवा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। 15वीं की आधी रात चांदनी दूध जैसी बह रही थी। विधवा बतख को गोद में उठाकर नदी किनारे पहुंची। बतख ने आखिरी बार इंसानी आवाज में कहा, मुझे चांद की ओर कर दो। विधवा रोती हुई वैसा ही करती है। तभी सुनहरी रोशनी बतख के शरीर से निकलती है और एक मुलायम चमकती मणि बनकर उसके हाथ में गिरती है। बतख शांति से आंखें बंद कर लेती है। वह मणि को नदी किनारे दफन आती है। अचानक पानी में हल्की रोशनी फैल जाती है। धुंध से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आता है। झांग वाजियांग।
कीचड़ से सना हुआ लेकिन आंखें साफ और जिंदा। मैं लौट आया। विधवा दौड़कर उसे गले लगा लेती है, रोते हुए कुछ बोल नहीं पाती। तभी जहाँ मणि दफन थी, एक नरम रोशनी उठती है और एक सफेद खरगोश का रूप ले लेती है। वह दोनों को 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करता है। विधवा हंसते रोते हुए कहती है, धन्यवाद धन्यवाद। खरगोश की आवाज बहुत हल्की थी। धन्यवाद तुम्हारी भलमनसाहत का होना चाहिए। अगर 3 साल की तुम्हारी सच्ची देखभाल न होती तो यह सब संभव नहीं होता। झांग वाजियांग गहराई से झुकता है। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खरगोश पहाड़ी की ओर कूद जाता है। चांद उजला है, नेकी चमक रही है। तुम दोनों का जीवन हमेशा आज की चांदनी जैसा पूर्ण रहे। इसके बाद विधवा और झांग वाजियांग ने फिर से सादा और सच्चा जीवन जीना शुरू किया। गांव वाले अब कानाफूसी नहीं करते थे। सब कहते थे, इस औरत ने सच में दुख के बाद सुख पाया है। लेकिन विधवा जानती थी, यह सुख उसकी नेकी से मिला है। नेकी एक दिए की तरह होती है। वह दूसरों का रास्ता रोशन करती है और साथ ही अपना रास्ता भी गर्म रखती है। जिंदगी में चाहे जो हो, अगर इंसान अपने दिल की अच्छाई संभाले रखे तो अक्सर अनजाने मोड़ पर जिंदगी उसे कोई अनमोल तोहफा लौटा देती है।